there, guys. It's been a long time since our last talk. So आज मुझे लगा कि आज मुहूर्त निकालना चाहिए और आप सभी से बात करना चाहिए। लेकिन आज का जो वो मुद्दा है, आज का मुद्दा काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि मुझे लगा कि इस चीज़ के बारे में बात करना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि एक टर्म होती है ब्रेन रॉट। हम दिन ब दिन इंफॉर्मेशन कंज्यूम करते जा रहे हैं और उस इंफॉर्मेशन का हमारे लिए कोई फ़ायदा नहीं है। हमारा दिमाग बेसिकली सड़ता जा रहा है और हम बस कंज्यूम कर रहे हैं। हमारे दिमाग की खिचड़ी पक चुकी है, ओवन बन चुका है हमारे दिमाग का। तो उसी तरीके से मुझे लगता है कि कई बार हम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के चक्कर में या ऐसी कई चीज़ों के चक्कर में हम काफ़ी ज़्यादा बहकावे में आ जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो एक बहुत बड़ा कॉमन मिथ है सोशल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का बनाया हुआ कि मैं साल में 50 किताबें पढ़ता हूँ, मैं साल में 52 किताबें पढ़ता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ता हूँ, मैं मेरी अपने घर में एक पूरी लाइब्रेरी है। लेकिन वो किताबें पढ़ने का क्या फ़ायदा है? गाइज़, अगर हम और आप इन चीज़ों में इम्प्लीमेंट करने चाहेंगे, तो हो सकता है कि हमें किताबें पढ़ने की आदत पड़ जाए। लेकिन किताबें पढ़ने में और किताबों को असली लाइफ़ में इम्प्लीमेंट करने में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। नहीं, यहाँ पर भी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। जैसे कि जैसे कि जैसे कि 2 या 3 साल पहले मैंने एक 48 आवर्स स्टार्टअप वाली बुक पढ़ी थी और मैं उसके बाद सोच रहा था कि यार, कुछ ऐसा क्रेज़ी काम किया जा सकता है, मतलब कि 2 दिन में आप कुछ बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन उसमें से काफ़ी ज़्यादा जो छोटे-छोटे पोर्शन थे, वो मैंने इम्प्लीमेंट किए, लेकिन वो उस पूरे स्ट्रेच में मैं इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया उस चीज़ को। और उसी तरीके से आजकल जो मैं किताब पढ़ रहा हूँ, वो है ये नेवर स्प्लिट द डिफरेंस। इसमें भी काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं, काफ़ी ज़्यादा नुआंस और छोटी और बारीक चीज़ें हैं, जो कि हमें सीखने की ज़रूरत है। लेकिन अगर अगर हम बस इस चक्कर में रह जाएँ कि अब मुझे ये बुक ख़त्म करनी है, मैंने अपने हफ़्ते में 1 बुक ख़त्म करनी है और मुझे ये फ़ास्ट रीड करनी है और मुझे साल में 52 बुक्स ख़त्म करनी है, तो क्या मैं वो सारी चीज़ें सीख पाऊँगा जो कि बुक पढ़ने का एक मतलब बनता है? अब मान लीजिए हम फ़िक्शन पढ़ रहे हैं या स्टोरीज़ पढ़ रहे हैं, उस केस में तो चलो ठीक है कि हम अपने एंटरटेनमेंट के लिए बुक्स पढ़ रहे हैं और हमें काफ़ी मज़ा आ रहा है। लेकिन अगर हम सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट के लिए बुक्स पढ़ रहे हैं, तो हमारा ध्यान इस तरफ होना चाहिए कि आखिर हम उस बुक से सीख क्या रहे हैं। नवल रविकांत, जो कि एक अलग ही लेवल के एंटरप्रेन्योर हैं, उन्होंने एक पॉडकास्ट में कहा था, शायद पता नहीं जो रोगन के साथ या कहीं पर, कि मतलब बेसिकली उनका भी यही पॉइंट था कि बुक्स को सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना चाहिए और ऐसा खत्म कर लेकिन नहीं। अगर आपको किसी बुक में एक या दो अच्छी चीज़ें मिल जाती है तो उस बुक का काम हो जाता है। मतलब आप अगर एक या दो चीज़ें भी उस अच्छी बुक से पढ़ रहे हैं या सीख रहे हैं, जो कि आप रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाओ, तो वो काफ़ी हैं। लेकिन मैंने शायद पता नहीं कितनी बुक्स पढ़ ली लाया, लेकिन उनका ऐसा कोई लेकिन उनसे मैंने कुछ ऐसा बहुत तगड़ा नहीं सीखा या कुछ रियल लाइफ में ऐसा इम्प्लीमेंट नहीं किया कि मुझे उन बुक्स को पढ़ने का ज़्यादा फ़ायदा होता। तो मेरा आज का मैसेज आप सभी लोगों के लिए बस यही है कि सिर्फ उस चीज़ पर ध्यान मत दो कि मैंने इस साल 52 बुक्स पढ़ ली। इस बात पर ज़्यादा ध्यान होना चाहिए कि उन बुक्स से हमने सीखा क्या, इंटरनलाइज़ क्या किया। अब जैसे इस बुक में एक पॉइंट था कि जब आप किसी से बात करते हैं, थोड़ा-सा पॉज़ करिए, मिरर करिए, अगर आप किसी नेगोशिएशन के बीच में हैं। और जब मैंने असली लाइफ़ में, अपने असली बिहेवियर में वो चीज़ें इम्प्लीमेंट की, तो मैंने देखा कि ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डिफ़रेंस डालती है आपकी कन्वर्सेशन में। जब आप किसी से बात कर रहे हैं, एकदम ऐसे आपको अचानक से आंसर देने की ज़रूरत नहीं होती, जो आपके दिमाग में आ रहा है। थोड़ा-सा पॉज़ लीजिए, थोड़ा-सा, अगर आपको लग रहा है कि सामने वाला व्यक्ति से आपको कुछ नेगोशिएट करना है, तो उसको आप मिरर करने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसी कई सारी चीज़ें। जैसे कि हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल वाली बुक है, वो भी काफ़ी तगड़ी बुक है। अब एक बार मैंने उसे पढ़ा है, लेकिन मैंने उसे ख़त्म करने के लिए पढ़ा था और मुझे अब याद भी नहीं है कि मैंने उसमें आखिर पढ़ा क्या था। उसी तरीके से रीवर्क एक बुक थी, लेकिन रीवर्क बुक में काफ़ी छोटे-छोटे ऐसे सेगमेंट्स हैं, जो हम ईज़िली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जो हमारे लिए इम्प्लीमेंट करना ईज़ी होता है। तो बेसिक बात ये है कि चाहे साल में 1 ही बुक पढ़ो, लेकिन उसे इम्प्लीमेंट अच्छे से करो। उसके बारे में जो आपने पढ़ा है, जो आपने एक पॉइंट सीखा है, उसे अपनी असली लाइफ में इम्प्लीमेंट करो। फ़िक्शन अलग है, फ़िक्शन तो चाहे जितना मर्ज़ी पढ़ो, मज़ा आता है पढ़ने में, लेकिन मैंने नहीं पढ़ा। लेकिन मैंने आज तक कोई फ़िक्शन वाली बुक नहीं पढ़ी और मेरी मोस्टली बुक्स ऐसी ही होती है, जो मतलब सेल्फ हेल्प टाइप की बुक्स होती हैं या फिर मार्केटिंग से रिलेटेड या फिर सिलेबस से रिलेटेड। और सिलेबस से रिलेटेड बुक्स का भी अलग ही दुःख है। ख़ैर, उनके बारे में अलग दिन बात करेंगे। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड सी यू इन अनदर वन। बाय।